भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? देवी उमा ने शिव जी से पूछा। भगवान के लिए स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान हैं। इन सब को त्याग कर आप शमशान में कैसे रहते हैं? शमशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मानव की खोपड़ियाँ और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गीदड़ों की भीड़ जुटी रहती है। वहाँ सब तरफ चिताएं जल रही होती हैं। मांस, वसा और रक्त की कीच से मची रहती है। बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हो? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, मैं सदा पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरण करता रहता हूँ, लेकिन शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए सर्वत्र स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक लगता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के साथ विभूषित होती है। हे प्रिय, ये मेरे भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी नहीं रह सकता। यह शमशान का निवासी ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। हे प्रिय, वह वीरों का स्थान है, इसलिए मैंने वहाँ अपना निवास स्थान बनाया है। वहाँ मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से सजा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आर्द्र नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसी मर्यादा है। यह एक परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की इच्छा रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। इस शमशान भूमि से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता, इसलिए वह स्थान अधिक पवित्र माना गया है। मेरे अलावा दूसरा कोई भी भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजा का रोज पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों का समाज अब इस संसार में किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। दुनिया के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान में रखता हूँ। शमशान भूमि में रहने का सारा राज मैंने तुमको बता दिया है। अब और क्या जानना चाहती हो? देवी उमा ने पूछा। भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर पर विभूति लगी हुई है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती है और सिर पर जटाओं का भार है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और पट्टिस आदि के युक्त किस लिए है, ये मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी, प्रिय, इसका भी कारण बताता हूँ। तुम एकाग्र होकर सुनना। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित है, शीत और उष्ण। अग्नि, सोम रूप या संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में निहित है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण निहित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूपी शरीर से मैं सदा लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटिस से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं, तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसलिए मैंने लोकहित के लिए यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर हम देखें तो शिव जी ने एक गूढ़ रहस्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों ही एक ही परम तत्व का हिस्सा है। एक सौम्य गुण को संजय हुए हैं, दूसरा तेजस गुणों को, और ये दोनों सर्वदा एक ही है। इससे सुंदर अनुभूति नहीं हो सकती कि हमारे देव हम सब के लिए ही सब करते हैं। नारायण महसार्य को सत सत नमन है। जय महाकाल। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।